सेकेंड हैंड मैकबुक बाय करते टाइम दिमाग में एक चीज जरूर आती है कि कहीं ऐसा ना हो मैकबुक को बाय करने के बाद हम फंस जाएं। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जो आपको सेकेंड हैंड मार्केट में मैकबुक बाय करने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, ताकि मैकबुक बाय करने के बाद आपको पछताना ना पड़े। तो आपको शुरू कर लेना है मैकबुक की कंडीशन से। सबसे पहले आपको मैकबुक की कंडीशन चेक करना है, क्योंकि मैकबुक की कंडीशन ही मैकबुक का प्राइस बताती है। आपको डिस्प्ले चेक करनी है कि वो ओरिजिनल है या फिर लोकल है। तो देखो, उसके लिए आपने सेटिंग को ओपन करना है, उसके बाद डिस्प्ले पर आना है, फिर यहाँ पर आपको मिल जाएगा ट्रू टोन, जिसको ऑन करके आपको देख लेना है कि आपको कोई मेजर फर्क डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है कि नहीं, यानी कि डिस्प्ले के कलर चेंज हो रहे हैं या फिर नहीं। उसके बाद आपको ऑटो ब्राइटनेस चेक करना है। अब देखो, जहां पर भी आप स्टोर पर बाय करने जाएंगे तो वहां पर काफी ज्यादा रोशनी होगी, तो आपको क्या करना है, ऑटो ब्राइटनेस और ट्रू टोन को दोनों को ऑन करने के बाद, सेटिंग को क्लोज करने के बाद, यहाँ पर कैमरा जहां पर होता है इस पर आपको हाथ रखना है। हाथ रखने के बाद क्या होगा कि ऑटोमेटिक इसकी जो ब्राइटनेस है वो डाउन होने लगेगी। तो देखेंगे आप, यहाँ पर इसने ब्राइटनेस डाउन कर दिया है। अब अगर मैं यहाँ से हाथ हटाऊंगा तो ये ऑटोमेटिक ब्राइटनेस को बढ़ा देगा। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, इसमें जो डिस्प्ले लगी है वो वाकई में ओरिजिनल ही है, इसीलिए इसका ऑटो ब्राइटनेस और ट्रू टोन वर्क कर रहा है। डिस्प्ले वाले पार्ट में मैंने एक चीज मिस कर दिया था, जिसको मैं फटाफट से यहाँ कवर कर देता हूँ। तो आपको क्या करना है, उसके लिए सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद फटाफट से वॉलपेपर में जाना है और सबसे नीचे आना है। कोई सा भी आपके पास मैकबुक हो, यहाँ पर आपको काफी सारे कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं, और अगर यहाँ पर कलर के ज्यादा ऑप्शन आपको नहीं मिल रहे हैं तो यहाँ पर प्लस के आइकन पर आपको क्लिक करना है। इससे आपके सामने एक ऐसी विंडो आ जाएगी, जिसमें जाने के बाद आप इसको पकड़ के इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक करा, फिर ब्लू पर कर दिया, फिर यहाँ पर रेड पर कर दिया, और इस तरीके से चेक करना है इनको हटा हटा करके। तो यहाँ पर अगर कोई भी पिक्सल खराब होगा तो यहाँ पर आपको इजिली नोटिस हो जाएगा। तो इस एक ये भी तरीका है डिस्प्ले को अच्छी तरीके से चेक करने का। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, इसकी जो कीबोर्ड की रोशनी है या फिर ये जो बैकलाइट बोलते हैं, इसको फुल कर लेना है। फुल करने के बाद आप जब यहाँ पर हाथ रखेंगे तब देखेंगे कि कीबोर्ड में आपको लाइट यहाँ पर जलती हुई नजर आएगी। तो आपको इससे ये पता चल जाएगा कि कीबोर्ड की जो बैकलाइट है वो भी वर्क कर रही है। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, जलती हुई लाइट के बाद ही आपको सिंपल हाथ को हटा लेना है, जिससे अपने आप जो कीबोर्ड की रोशनी है वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगी। और यहाँ पर इस तरीके से डिस्प्ले में जब आप नोटिस करेंगे ऑन करने के बाद, तो यहाँ पर माइनस का जो सिंबल है वो नजर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसकी जो डिस्प्ले है और इसकी जो कीबोर्ड है उसकी लाइट को, यानी कि बैक लाइट को चेक करना है। नेक्स्ट में अगर आपका मैकबुक टच बार वाला है तो यहाँ पर आपको टच बार मिलता है, जिसमें आपको यहाँ पर ब्राइटनेस को अप डाउन करके देख लेना है, यहाँ पर स्पीकर को अप डाउन करके देख लेना है। नेक्स्ट में यहाँ पर इसकी कीबोर्ड की लाइट को देख लेना है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि वाकई में जो टच बार है वो वर्क कर रहा है। इतना हो जाने के बाद मैं फटाफट इसलिए बता रहा हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। आपको सेटिंग को ओपन करना है। अगर आपके मैकबुक में फिंगरप्रिंट दिया गया है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी टच आईडी। टच आईडी पर क्लिक करके आप देखेंगे यहाँ पर मेरा फिंगरप्रिंट रजिस्टर है। तो आपको वहां पर अपने मैकबुक पर या फिर जो भी मैकबुक लेने वाले हैं उस पर अपने फिंगरप्रिंट को रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद एक बारी जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ये लॉक हो गया है। जब मैं यहाँ पर उंगली रखूंगा तो ये क्विकली अनलॉक हो जा रहा है। तो इससे जो इसकी जो टच आईडी है उसको भी आप चेक कर पाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता चलूं कि आप जब अपने मैकबुक को उल्टा करेंगे तो उसके पीछे आपको यहाँ पर कुछ एक सीरियल नंबर मिल जाएगा। इसको आपको जरूर से देख लेना है, क्योंकि ये आगे बहुत काम आने वाला। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि आपको अपने मैकबुक की बैटरी हेल्थ को भी चेक करना होगा। तो उसके लिए कोई सा भी मैकबुक हो, यहाँ पर कॉर्नर पे जब आप जाएंगे एप्पल लोगो पर क्लिक करेंगे। अबाउट सेक्शन में क्लिक करने से पहले ऑप्शन की को प्रेस करना है और फिर सिस्टम पर क्लिक कर देना है। एक बारी प्रेस करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। थोड़ा सा नीचे आप यहाँ पर देखेंगे पावर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इसका जो बैटरी साइकिल काउंट है वो आपको मिल जाएगा, नोटिस हो जाएगा। तो जो इसका बैटरी साइकिल काउंट है वैसे हाईएस्ट होता है 1000, लेकिन कम से कम 300 से 200, 250, 270 इस तरीके से अगर है तो वो बैटरी की जो हेल्थ है और जो बैटरी है वो अच्छी मानी जाती है। और उसके बाद जब आप यहाँ पर सबसे ऊपर आएंगे ओपन करते ही, तो यहाँ पर आपको मैकबुक की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि इसमें कौन सा प्रोसेसर लगा है, Core i7 मेरे में लगा है, इसकी स्टोरेज कितनी है, इंटरनल मेमोरी कितनी है, या फिर ये मैकबुक कौन सा है, ये सारी इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। नेक्स्ट में दोस्तों आपको अपने मैकबुक के स्पीकर और माइक को चेक करना होगा। तो उसके लिए आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको साउंड में जाना है। साउंड में जाने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा इनपुट, और यहाँ पर देखेंगे इनपुट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये है माइक। अब आप इसको यहाँ पर फुल कर देंगे। अगर फुल नहीं है, हाफ है, जो भी है, जितना भी है, आपको इसको फुल करना है। उसके बाद आप कुछ भी बोलेंगे, काउंटिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे तो आपको यहाँ पर देखेंगे इंडिकेट ये कर रहा होगा, यानी कि ये ऐसा ब्लिंक करता नजर आ जाएगा। अगर ये ब्लिंक कर रहा है तो आप समझ जाइए कि आपके
मैकबुक का जो माइक है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। और इसको यहीं पर ओपन रहने देंगे। उसके बाद आपको सफारी ब्राउजर या फिर जो सा भी ब्राउजर मैकबुक में है उसको ओपन करने के बाद कोई सी भी म्यूजिक एक प्ले कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक इस म्यूजिक को प्ले कर लेता हूँ। अब मैंने क्या करा कि अभी साउंड फिलहाल के लिए थोड़ी धीरे कर दिया है, इसलिए धीरे कर दिया है ताकि मैं आपको जो भी बोल रहा हूँ वो प्रॉपर सब कुछ समझ में आए। अब इतना हो जाने के बाद आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके स्पीकर को चेक करना है। तो यहाँ पर आपको इनपुट मिल रहा था, यहाँ पर आपको आउटपुट मिल जाएगा इसी साउंड वाले सेक्शन में ही। और यहाँ पर आपको दिख जाएगा बैलेंस वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पर इसकी ये जो वॉल्यूम है और यहाँ पर ये है लेफ्ट राइट का जो बैलेंस है वो मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, पहले लेफ्ट में लेना है, लेफ्ट के स्पीकर्स को सुन करके आराम से चेक कर लेना है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर मेरे लेफ्ट साइड के स्पीकर प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। अब देखिए लेफ्ट का चेक हो जाने के बाद आपको इसको सीधा राइट की तरफ ले जाना है और इसकी जो वॉल्यूम है उसको फुल करके इसको भी चेक कर लेना है। अब इतना हो जाने के बाद आपको बैलेंस को बिल्कुल बैलेंस में रखना है, यानी कि बीच में रखना है। उसके बाद इसको बिल्कुल फुल करके देख लेना है कि कहीं से कम या ज्यादा कहीं ऐसे तो स्पीकर नहीं सुनाई दे रहे हैं, यानी कि अनबैलेंस टाइप, ठीक है। तो जो मेरा मैकबुक है यहाँ पर इसके सारे स्पीकर प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। इस तरीके से आपको अपने मैकबुक के सारे स्पीकर को चेक कर लेना है। यहाँ पर अबाउट सेक्शन में जाना है। अबाउट में जाने के बाद आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मैकबुक के हर एक मैकबुक के बैक साइड में एक सीरियल नंबर होता है। आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, यहाँ पर भी वही सीरियल नंबर आपको मिल जाएगा। इसको आपको कमांड सी दबा करके कॉपी कर लेना है। साथ ही साथ आपको इस सीरियल नंबर को और जो मैकबुक के बैक में सीरियल नंबर दिखा है उसको दोनों को मैच कर लेना है। अब इतना करने के बाद, कॉपी करने के बाद आपको अपने ब्राउजर को ओपन करना है और यहाँ पर check.kabish.com पर चले जाना है, जिससे आप इसकी सारी इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पर चेक कर पाएंगे। तो मैं इसको यहाँ पर कमांड V से पेस्ट कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे इसकी एक्सपायरी डेट वगैरह या फिर जो भी मैकबुक आप ले रहे हैं उसकी सारी डिटेल, जो परचेसिंग डेट है, जो एक्सपायरी डेट है, वारंटी गारंटी की, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और इससे ये भी प्रूफ हो जाएगा कि जो इसमें सीरियल नंबर है वो वाकई में वर्क कर रहा है या फिर नहीं। अब दोस्तों इतना हो जाने के बाद बहुत जरूरी है जिसको चेक करना, उसके लिए आपको क्या करना है, अब आपके मैकबुक में जितने भी पोर्ट्स मिलते हैं, जैसे मेरे में 4 टाइप सी के पोर्ट हैं और एक 3.5 mm का जैक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसी के चार्जर से आपको सारे ही पोर्ट में चार्जिंग लगा करके चेक कर लेना है। अगर ये सारे ही पोर्ट में चार्जिंग को कनेक्ट कर रहा है, यानी कि चार्ज हो रहा है, तो आप ये समझ लीजिए सारे ही पोर्ट्स प्रॉपर वर्क कर रहे हैं और उससे डाटा ट्रांसफर या फिर किसी भी तरीके का जो काम है वो इजिली हो जाएगा। और आपको एक 3.5 mm की लीड अपने साथ कैरी जरूर करनी है मैकबुक लेते टाइम, ताकि आप जो इसका 3.5 mm का जो जैक है जो यहाँ पर मिलता है उसमें आप 3.5 mm की लीड को लगा करके इसको भी वहां पर चेक कर पाऊं। हर चीज को चेक करने के बाद आपको लास्ट में एक बहुत जरूरी काम जरूर करना है, वो ये है कि आपको अपने मैकबुक का वाईफाई और ब्लूटूथ को चेक कर लेना है कि वो प्रॉपर कनेक्ट हो रहा है या नहीं। तो ब्लूटूथ में जाकर के यहाँ पर ब्लूटूथ को ऑन करके किसी भी डिवाइस को, अपने मोबाइल फोन वगैरह को कनेक्ट कर लेना है। वाईफाई में जाकर के वाईफाई वगैरह कनेक्ट करके चेक कर लेना है, ताकि ऐसा ना हो जाए कि बाय करने के बाद आपको पछताना पड़े, आप सोचो कि लो वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है या फिर ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको एक सेकंड हैंड मैकबुक बाय करते टाइम बहुत ध्यान में रखनी है, जिससे आप एक अच्छा मैकबुक बाय कर पाओ। तो होप करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।